Hello, welcome to my YouTube channel, and I also extend my thanks for your like, comments and subscribing my channel. सॉल्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में जो रिएक्टेंट है और रिएजेंट है दैट रिमेन इन सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर टू गिव प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व सॉल्यूट रिएक्टेंट और रिएजेंट मॉलिक्यूल। सेकेंड जो है तो जो टाइप ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज मेजर टू टाइप ऑफ सॉल्वेंट दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर सॉल्वेंट है फर्दर दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सेकेंड टाइप होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम बात करें सॉल्वेंट का, इट सॉल्यूबलाइज सॉल्यूट दैट इज रिएजेंट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जो सॉल्वेंट है इट इज एसेंशियल फॉर सॉल्युबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ रिएक्शन। सॉल्यूट इज रिएजेंट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या तो रिएक्टेंट होता है या जो रिएजेंट मॉलिक्यूल है दैट इज एक्ट एज ए सॉल्यूट एंड दैट रिमेन इन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट के हेल्प से वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। फर्दर पोलर सॉल्वेंट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं दैट इज प्रोटिक पोलर और एप्रोटिक पोलर। दैट इज पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो सॉल्वेंट का टू मेजर क्लासिफिकेशन है, नॉन पोलर एंड पोलर। पोलर सॉल्वेंट फर्दर क्लासिफाइड एज पोलर प्रोटिक एज वेल एज पोलर एप्रोटिक। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें नेट चार्ज जीरो होता है, सोल्यूबलाइजिंग पावर लिस्ट होता है, यानी इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी सॉल्वेंट का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो उसके सॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है। इसके अपोजिट जो पोलर कंपाउंड है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है और पोलैरिटी भी होता है। फिर जो पोलर प्रोटिक है, प्रोटिक स्टैंड फॉर प्रोटॉन डोनर, ये ऐसा सॉल्वेंट होता है जो एसिडिक हाइड्रोजन रखता है या H+ आयन देता है या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जबकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, लेकिन फिर भी ये पोलर होता है। तो ये बेसिक इसका क्लासिफिकेशन है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। So these are the example of non-polar solvent. For example, pentane,
पेंटेन, दिस इज द हेक्सेन। ये दोनों अल्केन हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, टॉल्यून। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें ये जो है 1 to 5 कंपाउंड है ये प्योरली नॉन पोलर है, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है म्यू दैट इज 0। तो नॉन पोलर कंपाउंड उसको कहते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट या पोलरिटी क्या होता है, 0 होता है। नेट जो है कि चार्ज है कि 0 होता है। टॉल्यून है ये स्लाइटली पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है कि 0.36 dBi होता है। dBi इज द यूनिट ऑफ पोलरिटी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का या तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, फॉर एग्जांपल पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर जो है कि वेरी लो पोलरिटी होता है। यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच पोलरिटी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इसका नेट जो एडिशन है वेक्टर का, डाइपोल वेक्टर का, दैट इज 0 ड्यू टू सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है CCl4। तो यहाँ पोलरिटी है कार्बन क्लोरीन के बीच, लेकिन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के कारण ये नेट डाइपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल, और नेट डाइपोल जो है कि यहाँ 0 हो जाता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में अगर बात करें तो पोलर सॉल्वेंट भी 2 तरह का होता है। मेजर इसका क्लासिफिकेशन दैट इज पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, these are the polar protic solvent. Water, for example water, methanol, ethanol, formic acid, acetic acid, ammonia, these are polar protic solvent। क्योंकि इसके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हैंस पोलर प्रोटिक। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल तो जो हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है फॉर एग्जांपल एसीटोन, दिस इज एसीटोन, CH3COCH3। नेक्स्ट इज डाईमिथाइल सल्फोक्साइड जिसको शॉर्ट में DMS, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जिसको शॉर्टकट में THF लिखते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, चूँकि फ्यूरॉन से बनता है, 4 हाइड्रोजन ऐड करने के बाद दैट इज नोन एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। दिस इज एमाइड का डेरिवेटिव है HCONH2, और एमाइड में डाईमिथाइल लगा हुआ है दैट इज डाईमिथाइल फॉर्माएमाइड। एक कार्बन का एमाइड है यहाँ, दिस इज द एमाइड HCONH2 ग्रुप, और एमाइड का डेरिवेटिव में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है डाईमिथाइल फॉर्माएमाइड, जिसको शॉर्टकट में हम लोग DMF, डाईमिथाइल फॉर्माएमाइड। ये एसिड एमाइड या इथेनामाइड का डेरिवेटिव है डाईमिथाइल एसिड एमाइड, डाईमिथाइल एसिड एमाइड। तो ये जो नेम है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है शॉर्टकट फॉर्म में, DMS, THF, DMF, DMA, डाईइथाइल ईथर, ये हमारा ईथर है,
डाईइथाइल ईथर, ये नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल, साइनाइड ग्रुप है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि इसमें पोलरिटी है, डाइपोल मोमेंट होता है। इसके तरह ये भी पोलर है, दोनों पोलर है, लेकिन इसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और दे डू नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस इन पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। तो दीज आर द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एज नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट या चार्ज जीरो होता है। एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखें, पोलर सॉल्वेंट जो इसमें चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, और पोलर में भी पोलर प्रोटिक जिसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो, और पोलर एप्रोटिक जिसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट